So today we're going to start our chapter number 6, Skipping Shoes. Once there was a girl named Kitty who did not want to do what people asked her to. Instead she grumbled, I won't, I can't. तो एक गर्ल है, उसका नेम किटी है, तो मतलब अगर उससे लोग कुछ कहते थे काम करने के लिए तो वो सीधा मना कर देती कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी या फिर मैं नहीं कर सकती. One day she was given a pair of shiny new shoes and barely had Kitty put them on that her mother called Kitty, run and tell the cook to make a pie of breakfast. तो एक दिन उसको एक बहुत ही शाइनी से नए शूज मिलते हैं, वो उसको पहनती है और उसकी मम्मा बोलती है कि चलो चलो कुक को बोल के आओ कि वो ब्रेकफास्ट में पाई बनाए. I don't want to, whined Kitty as usual, but the shoes gave one jump and swept her downstairs into the kitchen. तो हर बार की तरह किटी अब की बार भी मना कर रही थी, पर जो उसके शूज हैं वो एकदम से जंप होते हैं और सीधा वहीं पर चले जाते हैं जहां पर उसको जाना था. Breathless, she gave the message and stared the shoes. Their bright buttons seemed to wink at her. तो वो जैसे ही मतलब उसे लगता ही नहीं कि मैंने ऐसे कैसे काम कर दिया, तो फिर वो अपने शूज की साइड देखती है और उसके शूज भी उसके साइड देखते हैं और विंक करते हैं, यानी ऐसे अपनी आंख मारते हैं. Just then her father said, Kitty, go to the post office before school and get my letters. तो उसके फादर बोलते कि चलो पोस्ट ऑफिस जाओ और मेरे लेटर्स वहां से लेके आओ. I can't, stared Kitty, but went away the shoes trotting quickly down the street. तो फिर से वो मना करती है पर उसके शूज आवाज सुन लेते हैं और फिर से वो अपने आप ही ऐसे जंप करते करते काम करने लगते हैं. I will take these horrified shoes off as soon as I get to the letters. तो बोलती है कि मैं फटा से फट इन शूज को उतार के फेंक दूंगी, ये तो बहुत ही बेकार है, बहुत ही डरावने हैं, मुझे काम नहीं करना, पर फिर भी हम उससे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं. Soon she came to a bridge where she wanted to stop and watch a boat, forgetting school and her father's letter. तो वो एक जगह पर पहुंचती है ब्रिज के पास, तो वो वहां पर भूल जाती है कि मुझे फादर ने लेटर्स लाने के लिए भेजा है. But the shoes went on walking, although Kitty held to the railing as hard as she could. Finally, she gave up and found herself walking swiftly home. तो वो वहां पर रुकना चाहती थी, पर जो उसके शूज हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे. उनको तो याद था लेटर्स लाने हैं, तो वो चलते ही जा रहे थे. उसने बहुत जोर से फ्रिज को भी पकड़ा कि मैं ना जाऊं, पर वो नहीं रुक पाई और फिर वो वापस लेटर्स को लेके घर तक पहुंच जाती है. Back home, Kitty found that as hard as she tried, the shoes just wouldn't came off. तो उसने बहुत कोशिश करी उनको बाहर निकालने की, पर वो बाहर नहीं आ रहे थे. Time for school, called Mama from upstairs. तो ऊपर से मम्मी बोलती हैं कि बेटा स्कूल का टाइम हो गया. Before she could say I want the magic shoes, whisked her off to school. तो जिससे पहले वो मना करती, उससे पहले उसके शूज रेडी थे स्कूल जाने के लिए. At break time, a girl knocked down the house of corn cobs she had built and made her angry. Now I will kick yours down, Dolly. तो बोलती है कि तुमने मेरा घर गिराया है, तो अब मैं तुमको भी क्या करूंगी, तुम्हारे घर को भी किक मारूंगी. Up went her foot, but it didn't come down. It stayed in the air as if she were going to dance. The children laughed and finally she said to Dolly, Never mind, I will forgive you. तो वो जैसे ही कर रही थी वो गिर जाती है और वो बोलते कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी. Then the foot went down and Kitty understood how the shoes worked. तो अब किटी को समझ आ गया था, जैसे ही वो नीचे जाती है अब उसे समझ आ गया था, यानी ये शूज कैसे काम करते हैं. They were cooperative when she was kind and good, but stubborn when she wanted to be naughty. तो उसको समझ आ गया अगर वो काइंड रहेगी, अच्छे से बात करेगी, तो शूज भी उसका साथ देंगे, पर जैसे ही वो क्या होगी, नॉटी होगी या फिर किसी से गलत तरीके से बात करेगी, तो फिर वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, या तो उसको गिरा देंगे या फिर कुछ भी उसको पनिशमेंट दे देंगे. To check this, when one of the boys' ball bounced over the hedge, she said kindly, "Perhaps I can get it for you, Willie." तो उसने चेक करा क्या सच में ही ऐसा है या मुझे ही ऐसा लग रहा है. तो एक बॉय की बॉल आती है, तो वो बोलती है बहुत ही प्यार तरीके से कि ठीक है मैं इसको तुम्हें पास करती हूँ. The shoes lightly lifted her over the high hedge. How could you do it? cried the surprised boys. तो वो बोलते हैं कि ये तुम कैसे करोगी. तो वो देखो उसने उस अच्छे वे में बोला, तो जो शूज है वो हल्के से ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि उसने अच्छे से बात करी, तो वो उतना हाई हाई होकर चलते गए और वो भी खुश हो गई.
Kitty laughed and began to dance, pleased that there was a good side to the shoes after all. तो किटी खुश हो जाती है और उसको पता चल जाता है कि जो शूज है इसकी अच्छी साइड भी है. She twirled and twisted with pretty airy bounds. Her feet were bewitched. The girls were charmed and tried to imitate her, but no one could as she danced till the bell rang. तो बच्चे उसका मौका ढूंढ रहे थे कि हम इसका मजाक बनाएं, इस पर हंसे, पर ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि अब किटी को समझ आ गया था शूज का यूज कैसे करना है और जब तक बेल रिंग नहीं हुई वो ऐसे ही करती रही. When Kitty reached home, her sister said, "Run and pick some strawberries for lunch." तो उसकी जब वो घर जाती है तो उसकी बहन बोलती है कि चलो मेरे लिए कुछ स्ट्रॉबेरीज लेके आओ. I am too tired, but the shoes landed her in the middle of the strawberry bed with one jump. तो बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, पर जो शूज हैं वो एक ही जंप में कहां पर पहुंच जाते हैं, स्ट्रॉबेरी को लेने के लिए पहुंच जाते हैं. Once the dish was filled, Kitty wanted to stay and eat a few strawberries, but she was zipped away into the डाइनिंग रूम. तो उसमें से एक स्ट्रॉबेरी खाना चाहती थी, पर जो उसके शूज हैं वो एकदम से उसको वापस डाइनिंग रूम में ले आते हैं. It's delightful to have a quick errand girl, said her mother. Will you carry a few bundles to some poor people later? तो बोलते हैं कि बेटा तुम बहुत अच्छी लड़की हो, एकदम सब काम कर रही हो, तो क्या तुम इनमें से कुछ बंडल्स हैं वो पुअर के लिए लेके चली जाओगी बाद में. Must I? sighed Kitty, while the shoes tapped under the table, reminding her that she must, whether she liked it or not. तो उसके शूज को देखती है, वो उसको याद दिला रहे थे चाहे तुम्हें काम अच्छा लगे या ना लगे पर तुम्हें वो करना पड़ेगा. It would be kind, but you may do as you choose, replied Mama. तो मामा बोलती है कि कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वो करना. Kitty sat very still. She was deciding whether she would go pleasantly or be whisked about cheerfully. I'll go, Mama, and later may I come back through fairyland, the place where tall ferns grow in the forest. तो बोलती कि ठीक है मम्मी, मैं चली जाऊंगी, पर आते वक्त मैं फेरीलैंड से होती हुई आऊंगी. Permission was happily granted and Kitty trotted away with the basket in one hand, a bundle in the other. तो वो बहुत खुश होकर जाती है, एक हाथ में अपनी बास्केट और एक हाथ में बंडल लेकर जाती है. Once she had given the sick baby some clothes, the lame girl books, and the old woman money, she felt happy as people always do when they do kind things. तो वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने जो क्या थे, कुछ बच्चे थे उनको अपने पुराने कपड़े दे दिए, जो गर्ल्स थी उनको पढ़ने के लिए बुक्स दे दी, और जो बूढ़ी वेमेन थी, ओल्ड लेडी थी, उनको उसने कुछ पैसे भी दिए. Kitty soon reached fairyland, which was filled with wood flowers. तो फाइनली फेरीलैंड पहुंच जाती है जहां हर तरफ क्या थे, फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे. Kitty wished to rest her aching feet and immediately her feet folded under her and she sat on a cushion of moss. तो वो बहुत ज्यादा थक जाती है तो एकदम से वो नीचे बैठ जाती है. Then with the third, a large black cricket landed beside her, staring at her curiously. तो एक लार्ज ब्लैक क्रिकेट होता है, वो उसको बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है. हेलो, आर यू रिलेटेड टू माई कजिन ग्रासओवर? कि हेलो, क्या तुम मेरे ग्रासओवर से मैच करते हो? यू टुक सच लॉन्ग लीव्स जस्ट लाइक हिम, क्रॉप्ड द क्रिकेट. कि तुम्हारे भी बिल्कुल ऐसी लॉन्ग लॉन्ग क्या है, विंग्स हैं. आई एम नॉट अ ग्रासओवर बट आई हैव ऑन मैजिकल शूज टुडे. वो बोलती है कि मैं ग्रासओवर तो नहीं, पर मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से शूज हैं. Answered Kitty, surprised that she understood what the cricket said. तो वो सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि क्या क्रिकेट ने उससे बोला. Oh, it's midsummer day and fairies play pranks today, he said. तो बोलती है कि मिड समर का टाइम है और फेरीज इस टाइम मस्ती के मूड में रहती हैं. The magic will stay till sunset and then the fun will be over. तो जैसे ही शाम हो जाएगी ये फन भी क्या हो जाएगा, मजाक मस्ती भी खत्म हो जाएगी. Because of the shoes you can understand me and also those squirrels, frogs and butterflies. कि इन शूज की वजह से ही मैं तुम्हें समझ पा रही हूँ, कि इन शूज की वजह से ही मैं तुम्हें समझ पा रही हूँ, और बाकी जितने भी एनिमल्स हैं यहाँ पे मैं उन सबको इन्हीं की वजह से समझ पाई हूँ. Sure enough, Kitty heard all sorts of voices singing and laughing and she understood every word. तो इन्हीं की वजह से वो सभी जो वॉइस थी, यानी बटरफ्लाई, बर्ड्स, जितने भी वहाँ पर इंसेक्ट्स या बर्ड्स थे, उन सब की वो जो भी वो बोलना चाह रहे थे वो सबको ही समझ पा रही थी. She talked and played with the squirrel and butterflies until tea time.
तो जब तक टी का टाइम नहीं हो गया था वो उनसे बातें कर रही थी, बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही थी। जस्ट एज द क्लॉक स्ट्रक 4 अवे वेंट टू द शूज ओवर द पूल द किटी रीच्ड होम। तो जैसे ही 4 बज जाते हैं किटी वापस अपने घर आती है। द सन विल सून सेट मस्ट कीप वेल while I can through Kitty once tea was done. She waltzed round the lawn so prettily that her mother exclaimed, "She shall go to dancing school." तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, उसको हर तरफ उसका जो दिन है वो उसके ही अकॉर्डिंग चलता है। फिर वो डांस स्कूल जाना चाहती है और उसकी मम्मी उसको परमिशन दे देती है। Kitty skipped on hoping to learn some graceful steps before the day was done. तो वो होपिंग यानी उछल कूद कर रही थी और बहुत ही अच्छे अच्छे डांस स्टेप्स कर रही थी। फाइनली हर मदर कॉल्ड, स्टॉप नाउ डियर एंड रन अप टू बेड। तो फाइनली उसकी मदर उसको मना करती है और बोलती है कि चलो चलो अब अपने बेड पर जाओ, बेड का टाइम हो गया है। अ फ्यू मिनट्स मोर बिगिन किटी बट was off like a flash into the bedroom. Soon the sun was gone and the shoes became common ones. The midsummer day was over. तो जैसे ही शाम हो जाती है तो जो वो शूज हैं वो वापस से नॉर्मल शूज बन जाते हैं, यानी जो मिड समर है वो खत्म हो चुका है। किटी नेवर फॉरगेट द लेसन्स शी हैड लर्न। तो वो नहीं भूलेगी जो भी उसने लेसन सीखा उन शूज से। शी रैन एरंड्स विलिंगली, रिमेंबर्ड द प्रिटी स्टेप्स एंड ऑफन थॉट ऑफ द इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स इन फेरीलैंड। तो अब वो बिल्कुल नहीं भूलेगी जो भी वो चीजें करती थी और जो भी उसने इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स देखे फेरीलैंड में वो सब उसको याद रहने वाले हैं। Whenever she was allowed to play with them, she hurried away quickly as if she still wore the magic skipping shoes. तो अब भी अगर उसका मन होता था वो अब भी फेरीलैंड ही चली जाती थी और उसे ऐसा लगता था जैसे मैंने अभी भी मैजिक शूज ही पहने हुए हैं, पर उनका मैजिक कुछ समय तक था और अब वो बाकी शूज की तरह नॉर्मल शूज बन चुके थे। So this chapter has finished. I hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.